Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. So in today's video I am going to share with you CS 604 and 604 practical current paper straight from the examination hall. So अगर आप लोग 604 या फिर प्रैक्टिकल दोनों में से किसी दोनों का पेपर है या किसी एक का पेपर है और आप जानना चाहते हैं कि करंट पेपर कौन सा है, सो यू केम टू द राइट प्लेस। मैं आपको जो है शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज बताती हूँ जो आज का पेपर था। तो ये जो है करंट पेपर है आज का, तो ये मैं आपको बताती हूँ साथ साथ कि कौन कौन सी चीज़ें आई हैं और आप लोगों ने क्या क्या करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास है क्रिटिकल सेक्शन। इसमें से एमसीक्यूज आया हुआ था और हमने बताना था कि ये किसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ये क्रिटिकल सेक्शन की है। ये जो ग्रीन से मैंने मार्क किया हुआ है ये सारा पेपर में आया हुआ है, और जो मैंने ब्लू से पिंक से मार्क किया है ये जो है दूसरी इंपॉर्टेंट जो इसके रिलेटेड है वो बताया। उसके बाद जो है ना हमारे पास एक एमसीक्यूज आया था कि जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है उसकी 3 काइंड्स है। कौन सी काइंड्स है? ये तीनों काइंड थी और एक और था, तो हमने बताना था जो काइंड नहीं है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमें पता है कि ये इसकी काइंड है। लेकिन एक जो अलग से एमसीक्यूज था हमें पता है ये इसकी नहीं है, तो हमने उस पर टिक करना था। उसके बाद म्यूचुअल एक्सक्लूजन, इसकी जो है डेफिनेशन वो भी आई हुई थी। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास वो हम देखते हैं। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेमाफोर्स का। इसमें शॉर्ट में भी आया था सेमाफोर, और इसके अलावा इसके एमसीक्यूज भी 2-3 थे। और इसमें जो है एक तो ये इसकी डेफिनेशन थी, यहाँ से लेके इस डैश इज एन इंटीजर वेरिएबल डैट, यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन थी और हमने बताना नीचे ऑप्शन थे तो हमने सेमाफोर पे टिक करना था। उसके बाद ये इसका ये जो कोड है ये भी आया हुआ था। उसके बाद इसका जो है ये आपने पढ़ लेना, ये नहीं थी आया लेकिन मैंने इनको मार्क किया, ये आ सकते हैं। इसके अलावा इसके जो है 2 डेडलॉक एंड स्टारवेशन, ठीक है, ये भी आया हुआ था पेपर में। हाँ, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन आया था, देयर आर 2 काइंड ऑफ सेमाफोर्स, 2 काइंड है सेमाफोर्स के, आपने उनके नाम बताने हैं। जस्ट आपने सिर्फ ये 2 इनके नाम बताने हैं और आपको 3 नंबर मिल जाने हैं। 3 नंबर का शॉर्ट था कि जो सेमाफोर के 2 काइंड है उनके नाम बताने हैं। तो ये 2 आपने टाइप्स जो है ये याद रखनी है। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास है प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। जो सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम है वो कितनी है? तो ये तीनों प्रॉब्लम्स थी और एक और नेक्स्ट ऑप्शन था, तो उन्होंने बोला था जो इसमें नहीं है उस पर टिक करें। तो हमने वो जो ऑप्शन देखना है कि अच्छा जो सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है वो कौन सी है, तो उस पर हमने टिक करना था। देन उसके बाद बाउंडेड बफर में से एक एमसीक्यूज आया हुआ था, म्यूटेक्स सेमाफोर में से भी आया हुआ था। देन उसके बाद हमारे पास 2 एमसीक्यूज आए थे डाइनिंग फ्लोसर प्रॉब्लम में से। तो हम यहाँ पे ये वो उन्होंने एक ये एमसीक्यूज था कि जो फिलोसफर्स होते हैं वो अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजार देते हैं सोचने में और खाने में। और दूसरा इसमें ये था एमसीक्यूज, एक तो ये था और दूसरा था कि उनके जो टेबल में कितनी चॉपस्टिक्स होती हैं, 5 चॉपस्टिक्स, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यूज था। उसके बाद हमें बस मॉनिटर में से एक एमसीक्यूज आया हुआ था। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जी डेड लॉक करेक्टराइजेशन में था, जिसमें उन्होंने हमें 4 ऑप्शंस दिए थे जिनमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट और नॉन प्रीएम्प्टिव था और एक प्रीएम्प्टिव था। तो हमने बताना था कि उसके ये कौन सा इसका करेक्टर नहीं है, उस पे हमने टिक करना था। तो ये इसके ये 4 करेक्टराइजेशन है, ये आपने इनकी याद रखनी है। और अगर आपने देखना है कि ये इसमें आता है और ये इसमें नहीं आता तो उस पर आपने टिक करना। उन्होंने कहा था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आता है करेक्टराइजेशन ऑफ डेडलॉक एक्सेप्ट, ठीक है। इस तरह ये एमसीक्यू था। उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, सेम एज इट इज, ये वाली डायग्राम बनी हुई थी और हमने बस इसका बताना था। और मुझे जो है सॉरी मेरे ज़हन से निकल गया कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ऊपर क्या लिखा हुआ था, एग्जैक्टली हमने इसमें क्या चीज़ें बतानी थी, बट ये कि सेम टू सेम यही डायग्राम थी और ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। और ये आपने सॉल्व कर लेना है, देखना है कि इसका क्या सोल्यूशन है और इसको कैसे करना है। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास आया हुआ था डेडलॉक हैंडलिंग में से जो है शॉर्ट क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने पूछा था क्या डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस दोनों सेम चीज़ें हैं, अगर हैं तो आपने जस्टिफाई करना है। तो हमने बताना था कि डेडलॉक प्रिवेंशन एंड डेडलॉक अवॉइडेंस आर नॉट द सेम थिंग, ये एक चीज दोनों चीज़ें नहीं है। प्रिवेंशन जो है हमने डेडलॉक से पहले करनी होती है, चीज़ों को प्रिवेंट करना होता है। देयर आर नंबर ऑफ वेज के जिनको हम अप्लाई करके डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं, और अवॉइडेंस वो जो है हम बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद
ये नेक्स्ट हम जाते हैं सेफ स्टेट। ये एक एमसीक्यू था जिसमें ना डैश यहाँ पे सेफ स्टेट पे ना यहाँ पे शुरू में डैश था, बाकी ये सारी डेफिनेशन लिखी हुई थी, तो हमने देखना था कि ये किसकी है, तो ये सेफ स्टेट की है। ये था सिर्फ एक एमसीक्यू। देन नेक्स्ट हम चलें तो हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिदम आया हुआ था। इसमें दो एमसीक्यूज थे। एक तो ये था कि ये चारों दिए गए थे हम ऑप्शन में आगे पीछे करके, तो हमने बताना था कि अच्छा ये जो बैंकर्स एल्गोरिदम है इसका जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या आता है। तो डाटा स्ट्रक्चर्स के ये चारों हैं। एक ये एमसीक्यूज था और एक ये यहाँ इस पैराग्राफ में से कोई एमसीक्यूज था। आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा था, लेकिन ये है कि दो बैंकर्स एल्गोरिदम में से एमसीक्यूज थे। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था। इस तरह का एक बॉक्स बना हुआ था सेम एज इट इज, और इसकी जो पहली वाली लाइन है ये भी फिल हुई थी। जो हमने बाकी के बॉक्स से इनको कंप्लीट करना था। ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का। तो अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आता है बैंकर्स एल्गोरिदम का तो वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं आता बैंकर्स एल्गोरिदम का ये कॉन्सेप्ट कि इसको कैसे हमने करना है, तो आप लोगों ने इसको करके जाना है। एक दफ़ा आप किसी भी जो है एआई टूल से, गूगल से, ठीक है, हैंड आउट से, किसी चीज़ से भी कोई वीडियो देख के कि बैंकर हाउ टू सॉल्व बैंकर्स एल्गोरिदम प्रॉब्लम्स, तो वो आपने लिख के तो इसको कर देना। ये इतना इजी है और 5 नंबर का ये क्वेश्चन था, ये लॉन्ग। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है, ये हमारे पास एमसीक्यूज आया था कि जो सीपीयू जनरेट करता है एड्रेस, हम उसको लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। बाकी ये जो मैंने दूसरी चीज़ें मार्क की हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकती हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आया था ओवरले की डेफिनेशन थी। ये आपने करके जानी है कि ओवरले क्या होता है। एंड उसके बाद हमारे पास उसके बाद ये था जी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड टास्क, एमएफटी। तो इसमें ये हमने बताना था कि ये जो इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है या एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। तो हमने ये देखा है कि एमएफटी में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है और इसमें जो फिक्स साइज पार्टीशंस होती हैं ये भी देख लें। तो ये टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक पढ़ लें। उसके बाद जो है एमवीटी, इसमें जो है कौन सी फ्रेगमेंटेशन होती है, तो इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होती है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आप लोग सारे पढ़ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। देन उसके बाद पेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से तकरीबन कुछ 7-8 क्वेश्चन थे, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कैसे कैसे थे, लेकिन यह है कि ये फ्रेम्स वाला भी था एक इसमें, और जो मैंने ग्रीन से मार्क किए हैं, ठीक है, ये थे। इसके अलावा इसमें शॉर्ट भी था और ये भी था एक एफ एंड डी वाला भी। ये जो पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट वाला ये क्वेश्चन था। देन उसके बाद ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी कुछ था। और उसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन था जो इस तरह थे था, हमने उनकी बिट्स मालूम करनी थी, तो ये वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन था। और देन नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि ये था, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो दो एमसीक्यूज आए हुए थे। एक में हमने सिर्फ उसकी मिस रेशियो बतानी थी कि मिस रेशियो क्या है, तो और एक में हमने उसकी ये पूरा सॉल्व करना था। तो अब जो मैं ये एक स्टूडेंट करके आई है वो कह रही थी कि जो है सिर्फ उसका ये 2 भूल गया था और उसका जो है ना वो एमसीक्यूज ही था, लेकिन 1 नंबर का गलत हो गया। तो एग्जैक्ट ये वाली जो है ना, ये वाली एग्जाम्पल पेपर में आई हुई थी जिसमें टी एम जो 100 था और टीएल भी 20 था। हिट रेशियो जो 90 जो है 8% है। तो अगर उसकी जो हमने इफेक्टिव टाइम इफेक्टिव उसका हमने निकालना था ना, तो जो हमारी मिस रेशियो है हम ऐसे निकालते हैं कि अगर 98 है ना तो 100 में से -98 करना है, परसेंट दोनों के साथ लगना है। तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2%। तो 2% को अगर हमने 100 के साथ डिवाइड कर लेना है तो जो आएगा, जैसे मिसाल के तौर पे 2.20 आ रहा है, ठीक है, तो उसको हमने इस फार्मूले के साथ सॉल्व कर लेना है। तो ये एग्जैक्ट ये वाली जो है एग्जाम्पल पेपर में आई थी एमसीक्यूज में। एक में सिर्फ हमने मिस रेशियो बतानी थी कि कैसे निकलती है, तो वो मैंने आपको बताया कि 100 में से जो हिट रेशियो होगी उसको माइनस कर लेना है, जो जवाब आएगा उसको 100 के साथ डिवाइड कर लेना है, तो मिस रेशियो निकल आएगी। और एक ये फार्मूला था टोटल पूरा। तो ये फार्मूला आपको बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी तौर पर याद करना है। देन उसके बाद जो है सेगमेंटेशन, इसमें भी एक एमसीक्यूज था।
और इसके अलावा ये जो था STBR STR इस तरह के क्वेश्चन था, और ये इसमें पूछा गया था एमसीक्यूज में कि ये STBR है या STLR है। तो ये आप दोनों इन दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाइएगा कि ये दोनों चीजें क्या हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो है लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ था, virtual memory is the main memory of our system, is it true? Justify your answer. Virtual memory is the लार्जेस्ट एंड द मेन मेमोरी, ये था। तो हमें लिखना था नो, वर्चुअल मेमोरी इज नॉट द मेन मेमोरी। जो हमारे पास वर्चुअल मेमोरी होती है वो लार्ज जरूर होती है, बट ये मेन मेमोरी नहीं होती। तो ये सारा पैराग्राफ है, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारे पास CS604 प्रैक्टिकल का पेपर था ना, वो सारा उसी वीडियो में से आया था जो मैंने आपको करवाई थी। वो वीडियो मैंने अपलोड भी की थी। और इसके अलावा मेरे पास 604 का जो है वो भी सैम्पल पेपर था, बट मेरे जहन में ही नहीं रहा वो करवाना बच्चों को। और वो उस पेपर में से भी काफ़ी चीज़ें रिपीट हुई हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ पेपर। और वो अनफॉर्चुनेटली मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन उसका मैं लिंक ऐड कर दूंगी। आप लोगों को खुद से अगर आपके पास टाइम है तो आप सॉल्व करके वो पेपर तो आप जाइएगा, उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे। और सेकेंडली, अब मेरा ही वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, सिर्फ ये चीज़ें पढ़ लें तो आपके पेपर में भी एग्जैक्टली ये चीज़ें आएंगी, ऐसा नहीं होता। मुझे नहीं पता कि चीज़ें वही आनी हैं या नहीं आनी, बट आप लोगों के मैसेजेस थे कि आप इस सब्जेक्ट पे भी वीडियो बताएं, तो मैंने बता दिया आपको। और इसके अलावा जो है, जो हमारे पास पहले पेपर हुआ है ना बच्चों का 604 का, उसमें से जो क्वेश्चन थे उसमें से 4-5 क्वेश्चन जो है ना दोबारा प्रैक्टिकल वाले में भी रिपीट हुए थे। तो हमें यह होता है कि अच्छा ये क्वेश्चन इसमें आए हैं तो अब इनको छोड़ दें, ये अब उस पेपर में नहीं आने, ऐसा नहीं होता, उसमें भी वो चीज़ें आ जाती हैं। देन उसके बाद डिमांड पेजिंग में से एक MCQ था। उसके बाद था LRU पेज रिप्लेसमेंट। तो इसकी आपने चीजें ये देख लेना कि LRU पेज रिप्लेसमेंट कब होती है ये। और उसके अलावा था बिलेडीज एंड ऑल में, इसमें से भी MCQs था बिलेडीज एंड ऑल में से। उसके बाद लिस्ट फ्रीक्वेंट यूज एल्गोरिथम LFU, इसमें भी एक MCQs था। उसके बाद थ्रैशिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से भी MCQ सही है, श्योर था, मैं भूल गई हूँ, सॉरी। लेकिन ये है कि ये भी था टॉपिक थ्रैशिंग वाला। उसके बाद ये डायरेक्टरीज, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें से जो है ये वाली डायरेक्टरी CD वाली, और उसके अलावा एक ये रीड वाली, आई थिंक ये आई थी पेपर में। और नेक्स्ट जो है हमारे पास है, उसके बाद ये जो लिंक है एट द लास्ट, ये जो लिंक है हमारे पास, ये इसकी डेफिनेशन थी, ये यहाँ पे डैश था और बाकी ये डेफिनेशन थी, हमने बताना था। और इसके अलावा ये था कि कितने टाइप के लिंक्स होते हैं, हार्ड लिंक्स होते हैं और सॉफ्ट लिंक्स होते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन इसमें थे। तो ये आज का पेपर था हमारा जो आया। और इसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली 604 जो है इसका प्रैक्टिकल का पेपर है। ये मैंने आप लोगों को करवाया था, इसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी, और इसके अलावा भी मैंने कुछ उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली थी, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूंगी उस वीडियो का, अगर आप लोग देखना चाहें तो। ये तो मैंने आपको समझा दिया था, बट मेरे माइंड में नहीं रहा कि मैं 604 की भी आपको वीडियो जो है ना वो समझा दूं। तो उसका मैंने ये देखें लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया अपनी गूगल ड्राइव में, तो यहाँ पे इसका लिंक मैं ऐड कर दूंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सॉल्व नहीं हो सका, और अभी फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा सॉल्व करूँ। लेकिन इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा MCQs आए हुए थे, अगर मैं आपको दिखा सकूँ। इसमें से जो है ना ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, जिसमें हमने बताया था कि ये इसमें से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। तो ये जो ओरसेल है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसमें से, ठीक है, ये था। और इसके अलावा और भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन थे जो मेरे जहन में फिलहाल निकल गए हैं कौन कौन से थे, बट ये थे ये सेमाफोर वाला था। इसके अलावा भी काफ़ी थे, बट ये है कि मुझे फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन ये है कि थे। और इसमें जो लॉन्ग थे वो भी तकरीबन इसमें से रिपीट हुए थे। तो ये वाली अगर आपको फ़ाइल चाहिए होगी तो ये भी मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, तो आप लोग देख लें। सो आई होप कि ये आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें। आपके जो है कमेंट्स जो है ना वही मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं आगे से और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ। सो जो है यही आज की वीडियो थी। इसके अलावा अगर आपको कोई और जो है पेपर चाहिए होगा, अगर आपको करंट पेपर, तो उसके बाद अगर मेरे पास वो अवेलेबल हुआ तो मैं लाजमी वीडियो बना दूंगी उस पर भी। सो
So that's it for today, and I will see you in my next video. Till then, Allah Hafiz, take care, and best of luck for your exams.